सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं योगी ज्वाला, आप सभी देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आइए आज हम सभी लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। योग एवं आयुर्वेद का जो अनुपम संग्रह हम लोग रोज़ कार्यक्रम देखते हैं, इसमें हम तमाम तरीके की व्याधियों को कैसे दूर कर सकते हैं, तमाम तरीके की समस्याओं को कैसे अपने घर के किचन में उपलब्ध सामग्री से ठीक कर सकते हैं, यह हम लोग जानते हैं। आज हमें जानना है कि हमारे कान में अगर सूजन हो जाए तो कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के कान में सूजन हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जिनको नज़ला की समस्या हो जाती है वह कैसे ठीक हो सकती है। ऐसी कौन सी हमारे घर में सामग्री उपलब्ध है, हमारे किचन में ऐसी कौन सी सामग्री उपलब्ध है जिससे हमारे कान के दर्द, जिससे हमारी नज़ला की समस्याएं दूर हो सकती है, जिससे हमारा कफ रोग दूर हो सकता है। ऐसी कौन सी वह वस्तु है, ऐसी कौन सी वह सामग्री है जिसको हम औषधि के रूप में प्रयोग करने से हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं उनके मासिक धर्म में लाभ हो सकता है, रक्तार्थ में लाभ हो सकता है। ऐसी कौन सी सामग्री है, ऐसा कौन सा वह औषधि है, या ऐसी कौन सी वह वस्तु है जो हमारे घर के किचन में उपलब्ध है, जिसका हम औषधि के रूप में प्रयोग कर लेने से अपने को बलवान बना सकते हैं, अपनी बल को, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमें इन सब के बारे में जानना है। साथ ही साथ हमें एक दो आसन के माध्यम से ये जानना है कि कैसे हम अपनी हृदय को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी आंतों को कैसे सबल बना सकते हैं, हम अपनी मोटापा को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपनी पेट की पेनक्रियास को कैसे ठीक कर सकते हैं, और हम अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जिन औषधि की हम बात कर रहे हैं हमारे घर में उपलब्ध है वह है प्याज। तो प्याज के माध्यम से आप अपनी कान की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, प्याज के द्वारा हम कैसे अपनी नज़ला को ठीक कर सकते हैं। प्याज को औषधि के रूप में प्रयोग कर लेने से हम कैसे अपनी कफ रोग को दूर कर सकते हैं, और माताएं बहनें प्याज को किस प्रकार औषधि के रूप में प्रयोग करें जिससे कि उनके मासिक धर्म में लाभ हो, रक्तार्थ में लाभ हो। और पुरुष भाई और सभी माताएं बहनें अगर अपनी बल शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं, तो प्याज को किस रूप में प्रयोग करें कि हम अपनी बल को, अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। तो इसके बारे में हम सभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका प्रयोग हमें कैसे और कब करना चाहिए। उसके पहले आइए हम लोग चलते हैं आसनों की ओर। तो आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपनी शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपनी नस नाड़ियों को मजबूत रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा। और आसनों के माध्यम से हम अपनी नस नाड़ियों को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, एवं तमाम तरह की विपत्तियों को, तमाम तरीके की बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। तमाम तरीके की जो मुसीबतें आती हैं हम उसे दूर कर सकते हैं। आइए हम लोग आराम से लेट जाते हैं। इस तरीके से हम और आप लेट गए। तो देखिए, हमें लेट करके सर्वप्रथम जो आसन करना है उस आसन का नाम है उत्तान पादासन। तो देखिए, उत्तान पादासन हम पहले दोनों पैरों से करने की बजाय एक पैर से एक पादोत्तान आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को आप पृथ्वी की ओर थाई की साइड में लगाएं, हथेलियां हमारी जमीन पे। हम गहरी सांस को भरते हैं। याद रखिए, जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, जो लोग अपनी वजन को कम करना चाहते हैं, जो लोग अपनी थाई की वेट जो बढ़ गए हैं, जो थाइस जिनके बढ़े हुए हैं उसको कम करना चाहते हैं, जो अपने घुटनों को मजबूत रखना चाहते हैं, वो लोग एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। आप अपनी दोनों पैर को सीधा रखें, गहरी सांस को भरें, राइट लेग को 1 से 1.5 फीट केवल ऊपर लाएं। इस तरीके से आप सांसों को भरते हुए अपनी राइट लेग को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं एवं सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे हम अपनी इस पैर को
नीचे ले जाते हैं। एक बार फिर से हम गहरी श्वास को भरते हैं। एक पाद उत्तानासन। ये आप दूसरे पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं। ध्यान दीजिए, जब आप पैर को ऊपर लाएं तब आप अपनी पैर के घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपका जो पैर का पंजा है वह बाहर की ओर इस तरीके से होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, मगर याद रखिए अगर हम इसको बाहर की ओर थोड़ा सा ले जाते हैं और अभ्यास कराते हैं तो पैरों में खिंचाव होती है, हमारी जो नसें होती है वह मजबूत होती हैं। इस तरीके से सांसों को बाहर करते हुए फिर धीरे धीरे आप अपनी पैरों को वापस लाएं। तो एक पाद उत्तानासन। एक पैर को आप सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे। इसमें एक चीज़ का और भी आपको ध्यान रखना है कि जो पैर की आपका स्थिति है, जो पैर की हमारी स्थितियाँ हैं वह 30 to 45 डिग्री के मध्य में होना चाहिए। 30 to 45 डिग्री के एंगल में आप अपनी पैरों को रखें एवं सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस ले जाएं। इसी तरीके से आप दूसरी ओर से भी कम से कम एक तरफ से हमें 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोग एक एक पैर से कम 1 से 2 बार इसको कर लें एवं महसूस कीजिए कि इसे करने से आपको कैसा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन करते हैं। ध्यान देना है, कुछ लोग उत्तान पादासन करते समय पैर को पूरा इस तरीके से उठाते हैं, तो यह गलत है। आपको पैर को उतना ऊपर नहीं ले जाना है, 30 to 45 डिग्री के मध्य में ही रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे दोनों नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। अभी हम लोगों ने किया एक पाद उत्तान आसन। अब उत्तान पादासन में हम लोग दोनों पैरों से इसे करने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, जिनके कमर में दर्द होता है वह लोग दोनों पैरों से इसका अभ्यास ना करें। आप सांसों को भरते हुए दोनों पैर को ऊपर की ओर लाएं। 30 to 45 डिग्री के मध्य में पैर को रोक करके रखें। कुछ देर आप रुकें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप पैर को नीचे लाइए। जिनके कमर में दर्द है वह लोग एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैर से अभ्यास करने पर उनके कमर के दर्द बढ़ सकते हैं, वो लोग एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। आइए एक बार फिर आप गहरी श्वास को भरें। धीरे धीरे अपनी दोनों पैर को ऊपर की ओर लाएं। जो लोग अपनी थाइस के बढ़े हुए वेट को कम करना चाहते हैं, जो लोग अपने घुटने को मजबूत करना चाहते हैं, जो लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करना चाहते हैं एवं अपनी नस नाड़ियाँ ठीक रखना चाहते हैं, वह लोग एक बार करते समय कम से कम 3 से 5 सेकेंड रुकने का अभ्यास करें एवं रोज अपनी शारीरिक क्षमता व सामर्थ्य अनुसार 3 बार से लेकर के 5 से 7 बार इसका अभ्यास करें, जिससे कि उनके घुटने मजबूत हो जाएं, उनके पंजे बिल्कुल ठीक रहें, उनकी थाइस की जो बढ़ी हुई वेट है वो कम हो जाएं। इस तरीके से हम लोग उत्तान पादासन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें विपरीत नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन, विपरीत नौकासन पेट की बल लेट करके किया जाता है। अभी हमें नौकासन करना है। नाव के जैसे हमें अपनी स्थिति को बनानी है। ध्यान दीजिए, जो लोग रोज अभ्यास नहीं करते हैं या जिनसे ना हो, वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए, दोनों पैरों को आप मिला के रखें, दोनों हाथों को थाई के ऊपर लगाएं एवं सांसों को भरते हुए हाथों को एवं पैरों को इस तरीके से आप रोक करके रखें। कुछ देर आप इसमें रुकेंगे। सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर आए हैं एवं सांसों को बाहर करते हुए वापस नीचे की ओर। एक बार आप फिर से कर लीजिए। ये आप चाहें थोड़ा देर इसमें रुक सकते हैं। ध्यान देना है, हमारे जो पैर के घुटने हैं यह बिल्कुल सीधे हैं और आपके भी पैर के घुटने बिल्कुल सीधे हों। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा देर रुकते हैं और जब हमारी पैरों में या फिर जब हमारे शरीर में कंपन होने लगे तो हम धीरे धीरे
वापस आते हैं, पैरों को ज़मीन पे लगाएं, आराम से रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरीके से आप लोगों को नौकासन का भी अभ्यास कर लेना है। हम लोगों ने लेट करके एक पाद उत्तान आसन, उत्तान पादासन एवं नौकासन का अभ्यास किए। आइए अब हम लोग आराम से उठ करके बैठ जाते हैं। आप राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर की ओर ले चलें और इसी तरीके से हम आराम से उठ करके बैठेंगे। उठने का भी आपको तरीका मालूम होना चाहिए। आसन को करने के बाद आपको ज़बरदस्ती सीधे नहीं उठना है, आप आराम आराम से उठ करके बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम 3 आसन कर लेते हैं, एक पाद उत्तान आसन, उत्तान पादासन एवं नौकासन, तो ये जो हमारी समस्याएं हैं ये सभी दूर हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार व सामर्थ्य अनुसार एक एक आसनों को प्रतिदिन किया करेंगे। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। हम बात कर रहे थे प्याज की। तो देखिए, जिनके कान में सूजन हो जाए, जो लोग कान के सूजन से परेशान हैं, जो लोग नज़ला से परेशान हैं, जो लोग कफ रोग से परेशान हैं, जो माताएं बहनें हमारी मासिक धर्म से परेशान हैं, अनियमितता से परेशान हैं, ऐसे लोग जो रक्तार से परेशान हैं, वह प्याज को औषधि रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कान से परेशान हैं, तो अलसी होता है, अलसी को प्याज का जो रस होता है उसमें पकाकर छान लीजिए। अलसी को प्याज के रस में पकाकर छान लेने से फिर आप उसको 4 से 8 बूंद अगर आप अपनी कानों में डाल दिया करेंगे तो जो कान की सूजन होती है वह दूर हो जाती है। सभी को पता है अलसी किसे कहते हैं। जिन्हें नज़ला की समस्या हो जाए, जो लोग नज़ला से परेशान रहते हैं, वह लोग इसी प्याज को 10 से 20 मिलीग्राम रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार जब उसका सेवन करते हैं तो उनका नज़ला ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग जिनको कफ रोग की समस्या है, वह लोग क्या करते हैं कि बच्चों को 5 से 10 मिलीग्राम रस में थोड़ा सा शक्कर मिला करके उनको सेवन कराएं, जिससे कि उनके कफ रोग जो होते हैं वह दूर हो जाते हैं। जिनको मासिक धर्म की समस्याएं हैं, जो हमारी माताएं बहनें मासिक धर्म की अनियमितता से परेशान हैं, वह लोग क्या करेंगी, इस प्याज को, जो कच्ची प्याज होती है, कच्ची प्याज को वह लोग प्रतिदिन 1 प्याज का सेवन करें। जब वह कच्ची प्याज को प्रतिदिन सेवन करती हैं तो जो उनका मासिक धर्म होता है, जो असमय हो रहा है, उसमें जो लेट लतीफ़ी होती है, तो मासिक धर्म में जो अनियमितता है वह ठीक हो जाती है। तो माताएं बहनें हमेशा इसको 1 प्याज का सेवन करें, जिससे कि उनका मासिक धर्म जो होता है वह सही समय पर होने लगे। जिनको रक्तार्थ की समस्याएं हैं, जो लोग रक्तार्थ की समस्याएं से परेशान होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, प्याज के रस को 125 ग्राम, इस प्याज की रस को 125 ग्राम मतलब 125 ग्राम, 125 ग्राम आप प्याज की रस को 20 ग्राम मिश्री मिला करके पिलाने से जो खूनी बवासीर होता है, जिनको ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, शौच के रास्ते से बहुत ब्लड बाहर आते हैं, जिससे कि उनको बहुत कमजोरियां हो जाती है, तो जो लोग खूनी बवासीर से परेशान रहें वह इसको इस रूप में सेवन जब करने लगेंगे तो उनकी जो खूनी बवासीर है वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। रक्तार्थ की जो समस्या रहती है वह बंद हो जाती है। साथ ही साथ जिनको अपनी बल को बढ़ाना है, जिनको अपने अंदर शारीरिक क्षमता का विकास करना है, जिनको अपने अंदर शक्तियों को बढ़ाना है, वह लोग क्या करेंगे, इसी प्याज को, सोचिए यह बलवर्धक भी है, इसी प्याज के रस को हम, जितना प्याज का रस होता है उतने ही मात्रा में, बराबर मात्रा में देसी घी मिला देते हैं। उसमें घी मिलाकर हम जब उसे पीने लगेंगे प्रतिदिन सुबह एवं शाम, जब हम उसका सेवन करने लगेंगे तो हमारा जो शरीर होता है वह बलवर्धक होता है, हमारे शरीर में जो शक्तियाँ होती है वह बढ़ जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी लाभ होते हैं हम जब प्याज को औषधि रूप में इसका प्रयोग करते हैं, वह चाहे कान की सूजन हो या फिर नज़ला हो या फिर कफ रोगी की समस्याएं हो, माताएं बहनें के चाहे मासिक धर्म क्यों ना हो, पुरुषों के चाहे रक्तार्थ की समस्याएं क्यों ना हो, या फिर किसी को अपनी शक्ति ही क्यों ना बढ़ानी हो, तो इस प्याज को जब हम औषधि के रूप में सेवन करते हैं, औषधि रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। इन सभी समस्याएं हमारी जो हैं वह हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं।
एवं हम खुद को स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके घर में ऐसे तमाम औषधियाँ, आपके घर में के किचन में ऐसे तमाम सामग्रियाँ उपलब्ध है जिसको आप औषधि के रूप में प्रयोग करके खुद के शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं एवं शून्य बैलेंस से अपनी समस्याओं को दूर करके बिल्कुल स्वस्थ व समृद्ध हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी हमेशा जानकारियाँ चाहिए तो आप देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे कुछ नए औषधियों के साथ, कुछ ऐसी नए सामग्रियाँ जो हमारे घर में उपलब्ध है जिसके सेवन एवं औषधीय प्रयोग मात्र से हम अपनी बहुत बड़ी से बड़ी व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। सभी को जय श्री कृष्णा, ओम शांति।